सबसे पहले गैस बंद हो जाए। कब से परेशानी है आपको? हम लोग 4 रोज से परेशान हैं, इतना परेशान है कि मत कह नहीं सकते। हमारा आज कल रात को 10 बज रहा था, 10:30 हम लोग खाना खाए, कोई गैस नहीं था। एक बेग हवा आया और हम लोग चारों परिवार अकबका गया। वो लड़का बाहर निकलते निकलते गिर गया और सांस रोक दिया। लेकिन हम तो बाहर में है, मेरा बड़ा लड़का को भी भगा दिया, मेरा पति को भी ठीक नहीं लग रहा, घर में घुस नहीं पा रहे। घर में सामान का भी टेंशन, घर का भी टेंशन, जान का भी टेंशन। बगल में नहीं है सर तो क्या जिंदगी नहीं है अपना सर, अपना जिंदगी भी नहीं है, इसीलिए न मर रहे हैं आज। भूगर्भीय अग्नि प्रभावित इलाका केंदुआडीह के राजपूत बस्ती में पिछले कई दिनों से हो रहे लगातार जहरीली गैस रिसाव के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद दर्जनों लोग जो हैं वो बीमार पड़े हुए हैं। उन तमाम लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है, कुछ लोग ठीक हुए हैं और एक महिला अभी थोड़ी देर पहले भी जो अचेतावस्था में हो गई थी उसे अस्पताल ले जाया गया है। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर धनबाद का जो ये केंदुआडीह थाना है, यहाँ पर बीसीसीएल, सीएमडी, धनबाद डीसी, एसएसपी और तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, साथ में डीजीएमएस की टीम थी, इसके अलावा आपदा प्रबंधन की टीम और सिम्फर के जो वैज्ञानिक हैं, उन तमाम लोगों के साथ में एक बैठक हुई है। स्थानीय प्रभावित भी इसमें शामिल थे। तमाम लोगों को यहाँ की स्थिति से अवगत करा दिया गया है और बताया जा रहा है कि यह जो स्थिति है वो काफी गंभीर है और बहुत जल्द यहाँ से लोगों को अगर शिफ्ट नहीं किया गया तो यह जो गैस है वह कई लोगों की जान ले सकता है। इस परिस्थिति में बीसीसीएल की तरफ से जो शिविर की व्यवस्था की गई है, प्रशासनिक पदाधिकारियों की तरफ से जो शिविर की व्यवस्था की गई है, लोगों से अपील की गई है कि वो उसी शिविर में जाकर के वहां पर रहें। और क्या कुछ पूरे मामले में छन कर आता है, हम जब यह बैठक खत्म होगी तो हम आपको बताने का काम करेंगे। हम लोग 3-4 जगह में देखे तो उसमें देखे कि भाई CO, हाइड्रोजन, ये सब गैस अभी भी पाया जा रहा है। तो हमें लगता है कि भाई जहाँ पे CO, हाइड्रोजन है और वो कन्फाइंड एरिया है, अगर बंद किया हुआ है वो ठीक नहीं है। कुछ घर ऐसा भी मिला है जो खाली है, जो खाली कर दिया गया बीसीसीएल का द्वारा। तो अच्छी बात है, खाली है तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में लोग रहेंगे तो फिर वो दिक्कत बनी बात है, वो डेंजरस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है यहाँ से, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन दोनों, यहाँ ये दोनों भी बन रहा है। तो सर जो पूरा इलाका प्रभावित है अभी तक बताया जा रहा है हम लोग जो एरिया देखे हैं मोटा मोटी कितना पूरा नहीं है लेकिन है, वाइड एरिया है इसमें। तो ऐसे लोगों को कहाँ पर ले जाना उचित होगा अभी? ये तो हम लोग का देखिए यहाँ से हटना जरूरी है और वो पता भी नहीं चल रहा किधर से निकलता है। हाँ, बीसीसीएल का अपना प्लान है कैसे वो विस्थापित करेंगे, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सीएमडी साहब भी मान रही है कि नहीं, विस्थापित होना जरूरी है। डीजीएमएस वाले भी बोल रहे हैं कि विस्थापित होना जरूरी है। अब यहाँ का जो लोकल लोग है उनको ये होना चाहिए कि भाई हाँ, हम जितना जल्दी यहाँ से चला जाए, विस्थापित हो जाए। जो मौत है सर वो तो लगता है कि दम घुटने से लोगों की हुई है, क्योंकि ये सांस लेने में तकलीफ है लोगों। सर देखिए वो हेल्थ वाला इशू है। कोई किसी को अगर मान लीजिए कि पहले से ही कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बताएगा उससे ज्यादा तो हम नहीं बता पाएंगे। अगर किसी को मान लीजिए कार्डियक का है और उसके बाद वो CO का सूंघ लिए कुछ भी है मान लीजिए, तो फिर हम ये नहीं बोल पाएंगे कि खाली CO के द्वारा ही उनका मौत हुआ है। हाँ, हम तो डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल सर। हाँ। एक वैज्ञानिक होने के नाते बताइए सर, ये जो गैसों का जिन गैसों का रिसाव हो रहा है वो कितने खतरनाक है? सर वो तो खतरनाक है, CO तो खतरनाक है इसलिए कि वो आपको ना गंध आता है ना कुछ आता है, खाली हमारा इंडिकेटर में आता है, मशीन में आता है। अच्छा। और बाकी तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का इंडिकेशन नहीं मिलता है। हम लोग जो महक रहा है वो कौन सा है? वो टारी स्मेल है, अलकतरा जैसे स्मेल है, कोयला जलने का, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है कोयला का, उसका महक है। और CO का जो है आपको बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं देते हैं, समय भी नहीं देते हैं। वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनता है जो हमको सांस लेने में दिक्कत करता है, उसी के कारण उल्टी काला हो रहा है। डॉक्टर संतोष कुमार राय, हमारे साथ है डॉक्टर नीरज कुमार मोहाली एंड डॉक्टर जितेंद्र पांडे। सर कितनी परेशानी है लोगों की, आप लोगों ने जो देखा? सर बोले वही है। ठीक, हम लोग खासकर पूरी टीम बीसीसीएल की भी, सीएमडी साहब ने, बाकी पूरी टीम है और एसएसपी साहब लोग सब आए थे और गैस रिसाव को देखे और उसका अवलोकन भी किए। और खासकर जो देखिए टेक्निकल टीम में सिम्फर की टीम, IIT ISM की टीम और हमारे अन्य टेक्निकल पर्सन वो सब आए थे, डीजीएमएस की भी पूरी टीम थी और हर घर का PM 2.5 और वगैरह मेजर हुआ है। वो सब मेजरमेंट में आ रहा है कि थ्रेशोल्ड से थोड़ा ज़्यादा सभी जगह है, कुछ घरों में 1500-1600 तक का भी थ्रेशोल्ड मिला है जो कि हाईली डेंजरस है।
तो यहाँ बहुत पुरानी समस्या ये दशकों से है, ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है। किंतु हम लोग आज बैठक में यही निर्णय लिए हैं कि जो घरों में लोग रह रहे हैं, जो डेंजर एरिया है, इनको बहुत सालों पहले विस्थापन होना था, नई जगह जाना था, पर कतिपय कारणों से नहीं जा पाए हैं। तो उनसे हम लोग आज बैठक करके ये अनुरोध ही किए कि समय सीमा तय करके यहाँ से शिफ्ट हों। और टेम्परेरी सोल्यूशन के रूप में हम लोगों ने कुछ टेम्परेरी टेंट्स बना दिए हैं, जहाँ पर रहना, खाना, पानी सब कुछ हम लोग ठीक से रखेंगे इन लोगों को, जब तक कि ये जो वातावरण है वो सामान्य नहीं हो जाता है। और यहाँ 2 हॉस्पिटल मेजर हैं, केंदुआडी और कुस्तौर। उन दोनों हॉस्पिटल को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें मूल रूप से ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों के पास सारी व्यवस्था है। कोविड के टाइम की सारी व्यवस्था हमारे पास पड़ी है, बहुत अच्छा मौका है उसको इस्तेमाल करने का। तो हम लोग अभी जितने भी रीजनल अस्पताल हैं सभी में 10 बेडेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ व्यवस्था करने जा रहे हैं। और केंदुआडी और कुस्तौर दोनों को 24/7 तब तक चलेगा जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। और विस्थापन के मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा हुई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिलगड़िया टाउनशिप को और अच्छा कैसे बनाएं ताकि यहाँ के लोग इच्छा से वहाँ जाकर। अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म हुई है। मीटिंग के बाद उपायुक्त ने मीडिया कर्मियों से बात की है और बताया है कि यहाँ पर जो भी मेजर प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए वो लिए जा रहे हैं। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातों को कहा है, जिसमें सेंट्रल अस्पताल और सदर अस्पताल में इलाज में लापरवाही की बात सामने आई है, जिसकी जांच होगी। अगर उसमें कुछ लोग दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की बात कही गई है। इसके अलावा बेलगड़िया टाउनशिप को बेहतर टाउनशिप में परिणत करके वहाँ पे सुविधाओं को बढ़ा करके यहाँ के ही नहीं बल्कि कुल जो 81 अग्नि प्रभावित वैसे इलाके जो अत्यंत संवेदनशील हैं, जहाँ पर कभी भी इस तरह की घटनाएं घट सकती है, जिस तरह की घटना यहाँ पर गैस रिसाव वाली घट रही है, चाहे वो भूदसान वाली जो इलाके हैं, उन तमाम 81 जो साइट्स हैं, उन तमाम जगह के लोगों को जल्द से जल्द बेलगड़िया में शिफ्ट करने के लिए वो तमाम व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से, बीसीसीएल प्रबंधन की तरफ से किए जाएंगे। इसकी बात भी उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि किसी भी तरह की जो आपात स्थिति होगी उसके लिए तमाम जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। फिलहाल जो शिविर की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर लोगों के लिए रहने की, खाने की व्यवस्था कर दी गई है। और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थान को अपनाएं और जाकर शिविर में रहें। यहाँ पर जिन इलाकों में गैस का रिसाव हो रहा है, यहाँ से जल्द वो मूव कर जाए। साथ ही कई जो यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, उन तमाम एम्बुलेंस के माध्यम से अगर कोई प्रभावित होता है तो तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का काम किया जा रहा है। तो इतना मान लीजिए कि जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, बीसीसीएल प्रबंधन को पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जिस तरह से थोड़ी देर पहले हमारी बात बीसीसीएल प्रबंधन से भी हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि बेलगड़िया में जल्द से जल्द लोगों को बेहतर तरीके से शिफ्ट करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। तो आने वाले वक्त में इस तरह की जो घटना है अगर फिर भविष्य में होती है तो वो किस तरह से लोगों को वहां पर शिफ्ट कराएंगे और कैसे जल्द से जल्द लोगों को अधिक से अधिक जगह उठा यहाँ से ले जाकर के वहाँ शिफ्ट कराया जाए, इस पर बातें होंगी। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जो भी लोगों का आक्रोश है उस पर भी बेहतर तरीके से बातचीत हुई है और लोगों की जो समस्याएं है उसको सुनने का काम किया गया है और बहुत जल्द उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा और यहाँ से शिफ्टिंग की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।